इतना ज़्यादा मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि चलो ठीक है, रिएक्शन चैनल वाले जो भी हैं उनका काम है रिएक्शन देना, बट आप रिएक्शन दो ना, आप अपना भड़ास क्यों दूसरों पे निकाल रहे हो? एक अभी बहुत टाइम से एक बात चल रहा है, मैंने एक बार बोला भी था कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पापा के लिए कोई भी बात कोई ना बोले। मतलब उन पे सवाल उठाए जा रहे थे कि उन्होंने पैसा रख लिया 52,000 रुपये, जबकि आज तक किसी ने मेरे मुँह से नहीं सुना होगा कि उन्होंने मेरा पैसा रख लिया, ठीक है? अब वो हमारा पर्सनल मैटर है कि हमने लिया, नहीं लिया, उन्होंने दिया, नहीं दिया, वो चीज़ अलग बात है, ठीक है? वो हमारा बात है। आज तक मैंने ना यूट्यूब पे कभी बोला है और ना कभी रियल में किसी से बोला है। फिर इस चीज़ को क्यों इतना बढ़ावा किया जा रहा है कि मतलब उस लड़की का, अनाथ लड़की का पैसा रख लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। पहली चीज़ कि इतना वो चीज़ कहने की अब ज़रूरत नहीं है, अनाथ ठीक है, हो तो कल साफ कर दिए, चर्चा नहीं होता तो आप साफ कर दिए। नहीं, रिएक्शन चैनल बस राज फैमिली से दूर नहीं जाना है। देखो चाहे जो भी हो जाए, आज बहुत मजा आ रहा है भाई। मैं सबसे बोलूंगा, हमारे बर्तन पे जाओ, हमारे बर्तन को देखो, मस्त मस्त बर्तन आ जाए। क्या पता अभी मम्मी बर्तन खरीद लेंगे अब थोड़ा सा, आप लोगों की वजह से हमारे घर में बर्तन आ जाए। पता है एक ही बात को 100 बार अनाथ 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 बोलने से वो मतलब क्या हो जाएगा यार, अच्छा नहीं लगता, साउंड भी अच्छा नहीं करता सुनने में, तो वो चीज़ तो बिल्कुल कोई ना ही बोले तो अच्छा है। और रही बात पापा की, तो उनको रिएक्शन चैनल वाले मतलब बहुत कुछ बोल रहे हैं गंदा गंदा, मैंने देखा रिएक्शन। तो प्लीज़ मैं बस उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप कुछ नहीं जानते हो जिस चीज़ के बारे में, तो प्लीज़ आप क्यों बात करो, आप उतना ही बात करो जितना आपको आपको दिख रहा है, आपको दिखाया गया आपको, या फिर आपने देखा कहीं पे, उतना ही बात करो। आप अपना पर्सनल खुन्नस क्यों निकाल रहे हो किसी और पे, और वो भी ऐसे इंसान पे जो यूट्यूब पे है ही नहीं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। और मतलब मुझे मुझे या फिर सबको सबको इस चीज़ का तकलीफ़ हो रहा है, और प्लस उस चीज़ के वजह से ही बहुत सारे रिश्ते भी ख़राब हो रहे हैं। और कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा हाथ रिएक्शन वालों का ही है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। सारे रिएक्शन चैनल वालों को मैं नहीं बोल रही, बस कुछ-कुछ ऐसे हैं गिने-चुने जिनका हाथ मुझे लग रहा है। और कभी मेरे बारे में बुराई, कभी उनके बारे में बुराई, कभी उनके बारे में, तो इससे पता है क्या होता है, घर ख़राब होता है। तो गाइज़ मैं बता रही थी कि मतलब जो मतलब पर्सनल बात भी होता है ना, उस चीज़ों का भी खुन्नस है उनको, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको एक बार समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि यार अगला बंदा मतलब ना आपका रिएक्शन देख रहा है ना कुछ भी, जो भी है घर वाले देख रहे हैं या फिर हर लोग देख रहा है, लेकिन ये चीज़ तो बिल्कुल भी कहीं से उचित नहीं है। और रही बात कि ऑनलाइन ऑफ़लाइन, तो वो हमारी मर्ज़ी है कि हम ऑनलाइन रखें, ऑफ़लाइन रखें, वो चीज़ हम जानते हैं ना कि हमें क्या करना है, कैसे कब क्या करना है। आप लोगों का बात सिर्फ़ काम है रिएक्शन देना, ठीक है? बाकी कुछ तो आप लोगों का वो नहीं है। तो ये चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है ना, ऑफ़लाइन या ऑनलाइन, हमें मन करेगा तो हम दिखाएँगे, उन्हें मन करेगा वो भी दिखाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बोल देने से, देखो गुस्से में इंसान बहुत कुछ बहुत चीज़ें बोल सकता है, हमने भी बोला था ऐसा कुछ, लेकिन फिर मैंने देखा, मुझे लगा कि हो सकता है ऑफ़लाइन रखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? जो भी मतलब गलतफ़हमियाँ हो रही हैं या फिर कुछ भी हो रही हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इन सारी चीज़ों के वजह से और ज़्यादा चीज़ें उलझ रही हैं और ज़्यादा मतलब ये हो रहा है। तो मैंने उसके वजह से मैंने फिर बोला था कि चलो ऑनलाइन भी रखेंगे। उसके बाद भैया ने एक वीडियो डाला, ठीक है? मैं वहाँ पे गई थी तो उन्होंने वीडियो डाला, तो उस चीज़ का भी इशू बना दिया गया कि ऑफ़लाइन करके ऑनलाइन क्यों लाया तुम लोगों ने, ऐसा वैसा कुछ करके। तो भाई ऑफ़लाइन करके ऑनलाइन इसलिए लाया गया ना क्योंकि ज़रूरत पड़ी, और ख़ैर उनको तो पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें, आई डोंट नो पता था या नहीं पता था ऑनलाइन ऑफ़लाइन, तो नहीं भी पता था, उन्होंने लाया। और हम भी उस दिन वीडियो डालते, ऐसा कुछ नहीं है कि वीडियो हमने शूट नहीं किया था, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मेरा मूड ही नहीं था एकदम से, क्योंकि मैंने उसके पहले बोल दिया था कि हम लोग अब ऑनलाइन दिखाएंगे, ठीक है? तो ये चीज़ मैंने मतलब फिर मैंने सोचा कि मैं डालूँगी, बट उस दिन मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, ना चार्ज था और ना ही हम लोगों के पास उस दिन उतना मतलब कुछ, मेरे को पर्सनली बातें करनी थी तो मैंने नहीं किया, ठीक है? और रही बात बहुत सारी चीज़ें मतलब ठीक है, मुझे लेके
वहाँ भी बहुत ज़्यादा हेट फैलाया जा रहा है और वहाँ को लेके मुझे मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, या फिर वहाँ पे भी मैं कुछ काच कमेंट भी अगर होंगे तो लगा दूँगी, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। देखिए, मैं बस इतना कह रही हूँ, किसी को कोई कुछ मत बोले, ठीक है? ऐसा नहीं है कि रिश्ता कोई भी टूट जाएगा, ठीक है? और आप लोग अभी सोच भी नहीं सकते, मतलब मैंने जब खुल के बता दिया है कि यार अभी कुछ ऐसा मत करो, तो यार जिसका देखो उसके थंबनेल में कि अंशु को ऐसा कर दिया गया, अंशु को वैसा कर दिया गया, अंशु ये हो गई, अंशु वो हो गई। यहाँ तक कि मतलब कमेंट बॉक्स में भी कुछ लोग भी ऐसे हो गए हैं जो गालियाँ तक बक दे रहे हैं, गालियाँ तक बोल दे रहे हैं, कुछ भी गाली दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, मतलब जिनको अपना शायद उनका शक्ल, मतलब शायद वो खुद को, मतलब क्या मैं बोलूँ, नहीं समझ में आता मुझे उतना, बट मतलब एक नहीं होता कि क्या ही बोला जाए, लेकिन वो लोग भी मतलब कमेंट बॉक्स में गालियाँ दे के इधर उधर कहीं भी, ये नहीं है कि मेरे ही कमेंट बॉक्स में मैंने ये चीज़ आज मैं बहुत उब के फिर मैं देखी हूँ, मतलब बोली हूँ मैं, क्योंकि इतना गंदा लग रहा है ना यार। तुम ठीक है भाई, सब कोई मतलब अपना बात रखने का सबको हक है, लेकिन इतना भी आपको हक नहीं है कि आप किसी के लाइफ में घुस ही जाओ एकदम से, ठीक है? पहली चीज़ कि स्कूल में बुलाने ना बुलाने के बात को लेके बहुत ज़्यादा ये हुआ, ठीक है? मुझे देखिए, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा, ठीक है? मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मतलब ऐसा कुछ हुआ या फिर उन्होंने नहीं बुलाया। भैया ने बोला लाइव में कि जो चीज़ मनीषा को पसंद नहीं है वो चीज़ मैं नहीं करूँगा अब, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और कोई बात नहीं, अगर भाभी को मैं अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, उनका कोई भी बहन पसंद नहीं होगी तो मैं मतलब उसको नहीं बुलाऊँगा या ऐसा कुछ। तो ऐसा मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप या फिर कोई भी ऐसा कुछ करे, बट ठीक है, उनको अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो वो अलग बात है। और जो भी बात है, तो इस बात को रिएक्शन चैनल वालों ने भी उठा के इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा पता नहीं क्या क्या बना दिया है। तो ये चीज़ जहाँ तक मैं देख रही हूँ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये ठीक नहीं है भाई। ठीक है, अब इंसान को पसंद करना ना करना वो हमारी बात है, पर्सनल चॉइस है हमारी। हमें भी पसंद नहीं थी मनीषा भाभी बहुत पहले, मतलब या फिर मतलब जब वो स्टार्टिंग से वीडियो बनाती थी ना, मुझे भी पसंद नहीं थी, बट मैंने उनके साथ रहा, देखा, सब कुछ हुआ, फिर हमारी भी बॉन्डिंग अच्छी बनी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बॉन्डिंग अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ख़राब है या फिर कुछ भी। लेकिन एक टाइम था, एक ऐसा जोन था जब मेरे मम्मी पापा थे ना और नया नया उनकी शादी हुई थी, नया नया वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, तो जो भी कुछ हो रहा था ना, तो मैंने देखा था वीडियो। तो मतलब मेरी मम्मी बताई कि यूट्यूब चैनल उन लोगों ने स्टार्ट किया है, सचिन भैया ने। तो फिर मैं उस टाइम देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मतलब कैसे क्या, मतलब मुझे थोड़ा सा ये लगता था, मुझे वो पसंद नहीं थी, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं एक दो बार उनसे मिली, उसके बाद आना जाना या फिर बात विचार ऐसा कुछ हुआ, फिर मुझे सही लगी। तो ये चीज़ है, जहाँ तक बात, जब तक इंसान किसी को परखता नहीं है, जानता नहीं है, और कुछ चीज़ें सिचुएशन भी उसको ऐसे क्रिएट हो जाती है ना कि सिचुएशन बन जाती है ऐसे कि आपको वो चीज़ बुरी लगने लगती है। तो वो चीज़ है, मुझसे भी गलती हुई है, ऐसा मैं नहीं कहती कि मैंने कोई गलती ही नहीं किया, मैंने भी गलती किया है। मैंने उनके बारे में बोला था वीडियो में, जो कि मुझे अफ़सोस था उसका, मैंने माफ़ी भी मांगा उनसे कि नहीं मुझे गलती हो गया, गलत टाइम पे मैंने बोल दिया, वो चीज़ उन्हें हर्ट हुई है। तो चलो टाइम लगेगा उसको हील करने के लिए, अब इसमें ये तो नहीं है ना कि अब दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। और होपफुली ऐसा होता है, देखो मैं बता दे रही हूँ, होता है, ऐसा होता है, कभी कभी इंसान किसी को पसंद आता है, कभी नहीं आता है। जैसे मैंने बताया, एक टाइम पे मेरे भी बड़े पापा मुझे पसंद नहीं थे, एक टाइम पे पसंद आए, फिर एक टाइम पे नहीं पसंद आए, फिर झगड़ा हुआ, फिर राय हुआ, फिर झगड़ा हुआ, फिर राय हुआ। ये चीज़ हर घर में है। तो इस चीज़ को अगर लेके हम लोग चलेंगे ना तो बहुत गलत है, क्योंकि परिवार जहाँ पे रहता है ना वहाँ पे मनमुटाव होता रहता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत लोगों से बहुत बार झगड़ा हुआ, बहुत बार सही हुआ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बनता है। मैंने बोला ना, सिचुएशन जो करा दे, सिचुएशन ऐसा होता है ना कि वो ऐसे घूमता है ना कि मतलब हमें भी वैसे ही घूमना पड़ता है, तो वो चीज़ है। बाकी सब सही हो जाएगा। बाकी मैंने मम्मी को कॉल करके बोला आने के लिए, बट मम्मी को जाना है कुंभ, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा प्लान इधर उधर कर देना, बाकी हम लोग ये जाएंगे। और मैं भी देख रही हूँ, मुझे भी जाना है सिवान थोड़ा डॉक्टर के पास, फिर मैं जाके मम्मी से मिल के भी आऊँगी,
क्योंकि मम्मी से मिले हुए बहुत टाइम हो गया, तो उनसे मिल के भी मैं आऊँगी और जाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी वीडियो में। और उसको भी लेके अगर किसी को भी इशू हो कि हाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, तो भाई आप बोल सकते हो, आप आज़ाद हो, आपको जो मर्ज़ी वो आप बोल सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन यही चीज़ है कि किसी की आप जो देख रहे हो बस उसी पे टिप्पणी करो, कोई भी किसी के भी पर्सनल लाइफ में प्लीज़ ना बोलो, क्योंकि उससे पता है बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं और हो भी रही हैं। तो प्लीज़ वो आप लोगों के ही हाथ में। आप लोग कहते हो कि हम चाहते हैं कि बस सब कोई खुश रहे, तो आप लोग अगर चाहते हो खुश रहे तो आप लोग बस उतना ही रिएक्शन दो जितना चल जाए। क्योंकि और एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये 52,000 रुपये पैसा का जो बात है, वो चीज़ तो ना ही किया जाए तो अच्छा है। वो एकदम से घटिया बात है और जो भी बात है मैंने कहा कि वो आप लोग नहीं जान